तहमीना रिदा को कॉल करती है और जज्बाती अंदाज में माजरत करती है और कहती है, बेटा शेर ने तुम्हारे साथ जो कुछ किया वो नाकाबिले बर्दाश्त है। मैं उसकी माँ होने के नाते तुमसे दिल से माफी मांगती हूँ। रिदा नरमी से जवाब देती है, आंटी मैं शेर की हालत को समझती हूँ, वो खुद पर काबू नहीं रख पा रहा, इसीलिए उसने मेरा गला दबाया। आप परेशान ना हो, मुझसे माफी मत मांगे। तहमीना ये सुनकर कहती है, रिदा मुझे फख्र है कि मेरे बेटे ने तुम जैसी लड़की को चुना जो हर हाल में उसके साथ खड़ी है। रिदा मुस्कुरा देती है। तहमीना मजीद कहती है, कल मैं शेर से मिलने मेंटल हॉस्पिटल जा रही हूँ, क्या तुम भी मेरे साथ चलोगी? शायद तुम्हें देखकर वो बेहतर महसूस करे। रिदा जवाब देती है, ठीक है आंटी, मैं अम्मी से बात कर लेती हूँ, हम दोनों आपके साथ चलेंगे। अगले दिन तहमीना और रिदा शेर से मिलने हॉस्पिटल पहुँचते हैं। जब शेर बाहर आता है और फाहद को देखता है तो अचानक उसका गुस्सा भड़क उठता है। वो फाहद का गला दबा देता है। रिदा उसे रोकने की कोशिश करती है मगर शेर गुस्से में उसका भी गला पकड़ लेता है। तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? शेर चीखता है। ये सब देखकर रिदा खौफजदा हो जाती है। उसकी माँ तहमीना से गुस्से से कहती है, बस बहुत हो गया, मेरी बेटी पर जानलेवा हमला, अब ये रिश्ता नहीं चल सकता। तहमीना गिड़गिड़ाती है मगर रिदा रोते हुए कहती है, आंटी मैं शेर के साथ अब मजीद नहीं रह सकती, ये सब बहुत मुश्किल है। रिदा की माँ शेर की मंगनी की अंगूठी वापस कर देती है। तहमीना के आंसू नहीं थमते, वो रब से दुआ करती है, या अल्लाह मेरे बेटे को सेहत दे, ये सब उसके साथ ना हो। दूसरी तरफ फजर शेर से मिलने आती है। शेर कैसा महसूस कर रहे हो? शेर आहिस्ता से कहता है, मेरे कानों में आवाजें आ रही हैं, दिल जैसे कानों में धड़क रहा हो। फजर नरमी से कहती है, ये मेडिसिन का असर है, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। फिर वो पूछती है, तुम अपने घर वालों को देखकर इतने गुस्से में क्यों आ जाते हो? शेर गुस्से से बोलता है, क्योंकि ये सब लोग मुझे पागल समझते हैं। फाहद ने मेरी बहन पर गंदी नजर डाली, उसी ने मुझे यहाँ कैद करवाया, मेरे बाबा को मारा, ये सब साजिश है, मुझे इन सब से नफरत है। फजर ये सुनकर हैरान रह जाती है मगर नरमी से कहती है, शेर जो तुम कह रहे हो मैं मानती हूँ, लेकिन किसी पर हमला करना ठीक नहीं, लोग तुम्हें पागल समझेंगे। शेर जज्बाती हो जाता है, तो तुम भी मुझे पागल समझती हो? फजर जवाब देती है, नहीं शेर, तुम पागल नहीं हो, तुम बस बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हो। जैसे ही तुम्हारा इलाज मुकम्मल होगा तुम वापस अपने घर जा सकते हो। फजर की बातों और साथ से शेर खुद को बेहतर महसूस करने लगता है। वो फजर के साथ ज्यादा कंफर्टेबल हो जाता है। अब सवाल ये है, क्या फजर शेर को मुकम्मल तौर पर ठीक कर पाएगी और क्या शेर दोबारा एक नॉर्मल जिंदगी गुजार सकेगा? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर दीजिएगा।